गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। इसे दो दो टाइप से कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र। सेकेंड वन इज फॉस्फोरस soluble बायो फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र वे बायो फर्टिलाइज़र होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड में क्या करते हैं, उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि हमारा अमोनिया, वो कहलाते हैं हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र को कैटेगराइज किया है दो पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज सिम्बायोटिक एंड सेकेंड वन इज नॉन सिम्बायोटिक। तो फर्स्ट बात करते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र की। तो सबसे पहले बात करते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन यह वह प्रोसेस होती है जिसमें पर्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से फिक्स कर अमोनिया में कन्वर्ट कर प्लांट को प्रोवाइड करते हैं बाय रिडक्शन प्रोसेस। अमोनिया का यूज़ प्लांट करते हैं क्योंकि जो अमोनिया है इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, किसके लिए, प्लांट के लिए। जैसे क्यों है, क्योंकि उसमें अमोनिया से क्या होता है, अमोनिया फॉर्म करता है अमीनो एसिड का, प्रोटीन का, विटामिन का एंड न्यूक्लिक एसिड का। सिम्बायोटिक की जो प्रोसेस होती है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है, उसमें इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है हमारा बैक्टीरिया एंड सेकंड है प्लांट। दोनों के बीच में क्या होता है, एक रिलेशनशिप बनता है, या उसे इंट्रैक्शन कहते हैं या उसे म्यूटालिज्म कहते हैं, जिसमें दोनों लिविंग थिंग्स आपस में एक साथ रहकर एक रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसे म्यूटालिज्म कहा जाता है। सिम्बायोटिक की प्रोसेस में पर्टिकुलर प्लांट एंड बैक्टीरिया के बीच में एक एसोसिएशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहा है तो बैक्टीरिया जो है प्लांट में रूट नूडल्स का फॉर्म करता है। क्योंकि अगर हम बात की जाए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का, जो एग्जाम्पल है वो है हमारा राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनकी रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आती है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनकी रूट्स में, रूट नूडल्स में प्रेजेंट रहता है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया का फॉर्म कैसे हुआ, रूट नूडल्स में। तो हम इस प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे एक बैक्टीरिया पर्टिकुलर प्लांट में रूट नूडल्स का मतलब नूडल्स का फॉर्म करता है, मतलब नूडल्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रोसेस को हम देखते हैं कि कैसे फॉर्म करता है। जैसे कि पर्टिकुलर ये सिंपल रूट स्ट्रक्चर है, ये रूट हेड्स बने हुए और इसके अंदर गांठनुमा संरचना, ये है हमारा रूट नूडल्स। ठीक है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाई जाती है, मतलब डाइकॉट प्लांट में, ये है हमारा रूट नूडल्स। और इन्हीं रूट नूडल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे
बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो इसका फॉर्म कैसे हुआ है ये हमें देखना है कि कैसे रूट नूडल्स का फॉर्म हुआ है, और इसी रूट नूडल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया। इस प्रोसेस में होस्ट प्लांट, ठीक है, ये इस जो प्लांट है, जो भी लेग्यूमिनस प्लांट है, क्या करते हैं, पर्टिकुलर कुछ केमिकल को रिलीज करते हैं। जिस केमिकल को रिलीज करेंगी तो ये जो केमिकल है वो फ्लेवोनाइड या फिर होमोसेरिन हो सकता है। इसे रिलीज किया होस्ट प्लांट ने, ठीक है। जैसे ही केमिकल को रिलीज किया होस्ट प्लांट ने, तो ये जो केमिकल है वो कहाँ पहुँच जाता है, राइजोस्फीयर वाले एरिया में। ये प्रोसेस कब होगी, जब सॉइल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी कैसी है, कम है। उसी कंडीशन में प्लांट क्या करता है, फ्लेवोनाइड या फिर होमोसेरिन हार्मोन्स को क्या करता है, फ्लेवोनाइड्स एंड होमोसेरिन्स कंपाउंड को क्या करता है, केमिकल्स को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। जब प्लांट में मतलब सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो, उस टाइम होस्ट प्लांट क्या करता है, फ्लेवोनाइड को राइजोस्फीयर में के एरिया में क्या करता है, सीक्रेट कर सकता है। इस प्रोसेस के कारण फ्री लिविंग बैक्टीरिया प्लांट की ओर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जैसे ये प्रोसेस होंगी तो जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, अट्रैक्शन के कारण केमिकल आ चुके हैं, कौन कौन से केमिकल आ चुके हैं, फ्लेवोनाइड एंड होमोसेरिन, ठीक है, होमोसेरिन एंड फ्लेवोनाइड। इस केमिकल के कारण जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और किस ओर आना शुरू करते हैं, हमारे प्लांट की ओर। तो उस कंडीशन में राइक एडेसिन ये कंपाउंड है जो क्या करता है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है जो प्रेजेंट होता है राइजोबियम स्पीसीज की सरफेस पर। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसकी सरफेस पर एक कैल्शियम प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, बाइंडिंग करने का काम करता है। मतलब ये बैक्टीरिया जो है बाइंड करेगा किससे, प्लांट की रूट से। तो ये प्रेजेंट होता है जो आपस में प्लांट और बैक्टीरिया को आपस में कनेक्ट करेगा, राइक एडेसिन कंपाउंड जो प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया की सरफेस पे। तो ये जो बैक्टीरिया है और प्लांट है, दोनों को क्या करता है, अटैचमेंट का काम करता है। अब क्या हो गया, बैक्टीरिया अपना रिस्पॉन्स शो करेगा, क्योंकि इसके पहले रिस्पॉन्स शो किसने किया था, हमारे प्लांट ने कुछ केमिकल को रिलीज किया था। तो उसी प्रकार जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो भी क्या करता है, कुछ रिस्पॉन्स शो करता है। तो रिस्पॉन्स शो करता है तो वो क्या करता है, नॉट डी फैक्टर को क्या करता है, सीक्रेट करता है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया। ये नॉट डी फैक्टर जब फ्लेवोनाइड से जाकर इंट्रैक्ट होता है, क्योंकि फ्लेवोनाइड जो है प्लांट का पार्ट है और राइजोबियम ने क्या रिस्पांस दिया है, नॉट डी फैक्टर को। जब दोनों इंट्रैक्ट करते हैं तो ये आपस में क्या होते हैं, इंड्यूस कर देते हैं। दोनों केमिकल क्या हो जाते हैं, आपस में इंड्यूस हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया में कुछ जीन्स होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, ABC जीन्स। जैसे ये इंड्यूस की प्रोसेस कर देते हैं, उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है उसके पास कुछ जीन्स होते हैं जिसे क्या कहते हैं, ABC जीन्स। ये जीन्स क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। देन बैक्टीरिया में ये नॉट ABC जीन एनकोड करते हैं कुछ एंजाइम्स को, ठीक है। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, सिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। और सिंथेसिस की प्रोसेस के फॉर्म में ये क्या करते हैं, नोडुलेशन फैक्टर को क्या करते हैं, सिंथेसिस के लिए तैयार करते हैं। इस फॉर्म में क्या होता है, जो हमारा प्लांट है, प्लांट के साथ इंटरेक्ट कर सके, ये जो फैक्टर है वो प्लांट के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। एंड जैसे ही प्लांट के साथ इंटरेक्ट करता है, देन क्या होता है, रूट हेड्स के साथ बाइंड हो जाता है। ये जो फैक्टर है हमारा नोडुलेशन फैक्टर, वो क्या होता है, रूट हेड्स के साथ क्या होता है, बाइंड हो जाता है। ये नॉट फैक्टर प्लांट जीन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। जो नॉट फैक्टर जो था हमारा, वो क्या करता है, कॉर्टिकल सेल्स जो भी प्रेजेंट होती है उसे क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और जिसके कारण क्या होता है, प्लांट की जीन्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं और कॉर्टिकल सेल्स लगातार क्या होने लगती है, डिवाइड होना स्टार्ट कर देती है, जिससे
रूट में प्रेजेंट प्राइमोडियम में नूडल्स का फॉर्मेशन, रूट में जो रूट नूडल्स होता है उसमें जो प्राइमोडियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उस पार्ट में क्या होता है, नूडल्स का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और इस प्रकार नूडल्स जो है पर्टिकुलर रूट की कॉर्टेक्स सेल्स में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब रूट में नूडल्स का फॉर्म हो चुका है, मतलब जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो जो है रूट नूडल्स में क्या कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया वो क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन करता है तो इन्फेक्शन करने से क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड, तो वो जो बैक्टीरिया है वो फॉर्मेशन किसका करता है, बैक्टीरियल थ्रेड्स का, मतलब जो स्ट्रक्चर है ये इस प्रकार से मैंने इस प्रकार से थ्रेड्स का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम कहते हैं सेलुलोजिक ट्यूब। ये सेलुलोजिक ट्यूब जो है प्रेजेंट होती है हमारी कॉर्टिकल सेल्स में, और इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होते हैं हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ फॉर्म हो गया हमारे रूट नूडल्स का, ठीक है। तो इस प्रकार यही रूट नूडल्स में जो प्रेजेंट बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एंड देन क्या करते हैं, प्लांट को प्रोवाइड करते हैं अमोनिया की फॉर्म में, और उस अमोनिया का यूज़ कौन करता है, हमारा प्लांट करता है। इस प्रकार प्लांट और राइजोबियम दो बैक्टीरिया के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। तो उसी कहते हैं हम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया।